प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के ऐसे बच्चे का सच्चा वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया बल्कि सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों की आंखें भी खोल दी। इस वाकये को सुनकर आपको एहसास होगा कि वाकई अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जब किसी छोटे को बोलने की ताकत देता है तो उसकी आवाज तख्तों तक पहुंच जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो दिल से एक लाइक करें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का बताया जाता है। जी हाँ, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ही आते हैं। गोरखपुर की वही तंग गलियां जहां कूड़े के ढेर पहाड़ बन जाते हैं, जहां बदबू और गरीबी साथ साथ चलती है, जहां चमचमाती गाड़ियों के साए में भूख पलती है। उसी इलाके में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनस बताया जाता है। उम्र सिर्फ 11 साल, न माँ जिंदा न बाप का साया, दोनों का इंतकाल हो चुका था। अनस अपनी नानी के साथ रहता था। नानी बूढ़ी और बीमार थी, न किताबें खरीदने की हैसियत न स्कूल जाने का मौका। इसीलिए अनस ने कभी तालीम का दरवाजा नहीं देखा। उसकी दुनिया कूड़े के ढेर से शुरू होती थी और वही खत्म होती थी। दिन भर वो कचरा बिनता, प्लास्टिक, बोतलें, कागज जो भी मिलता बेच देता। उसी से खाने का इंतजाम करता और नानी की दवाइयाँ लाता। हाथ मैले रहते, कपड़े फटे होते, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे सब्र और यकीन एक साथ उतर आए हो। एक दिन शाम का वक्त था, सर्द हवा चल रही थी। गोरखपुर की गलियों से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही थी और उसी वक्त शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। मंच सजा हुआ था, हर तरफ बैनर लगे हुए थे, नारे गूंज रहे थे, सिक्योरिटी का सख्त घेरा था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वहां मौजूद थे। भीड़ जोश में थी, झंडे लहरा रहे थे और उसी भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़ा अनस, उसके हाथ में एक फटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। अचानक हवा के झोंके से एक कागज उड़ता हुआ आया और अनस के कदमों के पास गिरा। उसने झुककर उसे उठाया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ सबका विकास। अनस ने कागज को ध्यान से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अल्लाह के सामने तो सब बराबर है, ये कागज भी, ये कूड़ा भी और मंच पर बैठे ये बड़े लोग भी। दोस्तों, यही वो लम्हा था जहां एक बच्चे का दिल उसी भीड़ के बीच ले गया। अनस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी वालों की नजर उस पर पड़ी, हलचल मच गई। एक छोटा सा बच्चा मंच की तरफ बढ़ रहा था। फौरन उसे पकड़ लिया गया और पीछे ले जाया जाने लगा। तभी मंच से आवाज आई, रुको, उसे आने दो, देखते हैं ये बच्चा क्या कहना चाहता है। सिक्योरिटी वाले अनस को मंच के करीब ले आए। सामने मुख्यमंत्री बैठे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे। हजारों आंखें उस छोटे से बच्चे पर टिक गई। उसके कपड़े फटे थे, हाथ मैले थे, लेकिन सर झुका हुआ नहीं था। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। अनस के हाथ में माइक दिया गया। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैदान में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ थे। अनस बोला, साहब, मैं 11 साल का हूँ, मैं रोज कचरा बिनता हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। लोग कूड़े में खाना फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, किताबें फेंक देते हैं, कभी कभी कुरान पाक के पन्ने भी कूड़े में मिल जाते हैं। ये देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। उसने आगे कहा, साहब, आप बड़े लोग हैं, आपकी तस्वीरें हर जगह लगती है, लोग आपके नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने, मजलूम के सामने और अपने नफ्स के सामने। अनस ने कहा, मेरी नानी कहती है कि अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, मैं सब्र करता हूँ, रोज भूखा सोता हूँ, लेकिन अपने अल्लाह पर पूरा यकीन रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह कुर्सी नहीं देखता, तख्त नहीं देखता, अल्लाह सिर्फ दिल देखता है। मैदान में खामोशी और गहरी हो चुकी थी। हर लफ्ज तीर बनकर दिलों में उतर रहा था। अनस की आवाज अब पूरे मैदान में गूंज रही थी और यही से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। अनस की बात सुनकर मैदान में ऐसी खामोशी छा गई जैसे हर सांस रुक गई हो। मंच पर बैठे लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे। अनस ने माइक मजबूती से पकड़ा और आगे कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों
और माल को नहीं देखता, वो तुम्हारे ओहदे और ताकत को नहीं देखता। अल्लाह तो सिर्फ दिलों को और अमाल को देखता है, यानी इंसान क्या करता है और किस नीयत से करता है, वही सबसे अहम है। साहब, आप बहुत बड़े लोग हैं, आपकी बात दूर दूर तक जाती है, लेकिन असल ताकत उसके पास होती है जो छोटे को भी देखे, जो भूखे को भी इंसान समझे, जो कूड़े में पल रहे बच्चे को भी अपने जैसा समझे। अनस की आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा, अगर सच में सबका साथ चाहिए तो पहले हम जैसे बच्चों को देखिए जो कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, क्योंकि अल्लाह सबको बराबर देखता है, चाहे वो मंच पर बैठा हो या सड़क पर पड़ा हो। अल्लाह फरमाता है, जो छोटों को दबाता है वो खुद को दबा रहा होता है, और जो गरीब की मदद करता है वो मेरी मदद करता है, और कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। इतना कहना था कि कई आंखें नम हो गई। अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाह एक है और बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी। वो किसी एक कौम का नहीं, सबका रब है, और जो कुछ वो करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, मेरी गरीबी में भी और आपकी कुर्सी में भी। बस हमें इंसानों को इंसान समझना है, क्योंकि आखिरकार वही साथ काम आएगा। अनस ने माइक नीचे रखा और सिर्फ इतना कहा, अल्लाहू अकबर। मैदान में कुछ लम्हों तक सन्नाटा रहा, फिर वो सन्नाटा तालियों की गूंज में बदल गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की निगाहें उस छोटे से बच्चे पर टिकी थी, जिनके पास ना कुर्सी थी ना ताकत, सिर्फ एक सच्चा दिल था। मुख्यमंत्री फौरन अपनी जगह से खड़े हुए, मंच से उतरकर अनस के पास आए, उसके सर पर हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हमें याद दिला दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इस बच्चे की तालीम का पूरा इंतजाम किया जाएगा, उसकी नानी का इलाज होगा और उसे वो हक मिलेगा जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री ने भी सिर हिलाकर इस फैसले की तायीद की। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन अनस के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ शुक्र था। दोस्तों, अनस मंच से उतर गया, लेकिन उसकी आवाज वही नहीं रुकी। वो आवाज गलियों में फैल गई, मोहल्लों में पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बिनने वाले बच्चे ने ताकतवर लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने याद दिलाया कि अल्लाह जब चाहे किसी को भी जरिया बना देता है। इसी के कुछ अरसे बाद देश के अलग अलग हिस्सों से मस्जिदों और इबादतगाहों को लेकर खबरें आने लगी। कहीं बुलडोजर पहुंचे, कहीं शिकायतें दर्ज हुई, कहीं अतिक्रमण के नाम पर अल्लाह के घरों को निशाना बनाया गया। लोग डर गए, लेकिन अनस की बात फिर भी याद आई कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद एक कदीम मस्जिद, जिसे फैज इलाही मस्जिद कहा जाता है, वहां भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। सदियों पुराना अल्लाह का घर, जिसके चारों तरफ वक्त के साथ बहुत सी नाजायज तामीरात खड़ी हो गई थी। शिकायत दर्ज हुई, हुक्म आया और बुलडोजर पहुंच गए। रात का वक्त था, लोग सहमे हुए थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। बुलडोजर चले, आसपास के मकान, दुकानें, डिस्पेंसरी सब गिरते चले गए, लेकिन मस्जिद अपनी जगह कायम रही। फिर बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़े, लोग सामने आ गए, हटाए गए, और तभी अल्लाह की कुदरत का मंजर सामने आया। एक मशीन का हिस्सा ऊपर से गुजर रही तारों से टकराया, चिंगारियां उठी, अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख कार्रवाई रोक दी गई। अगले दिन जब धूल बैठी तो लोगों ने देखा कि मस्जिद वैसे ही खड़ी है, एक ईंट तक को नुकसान नहीं पहुंचा। आसपास सब कुछ मिट्टी हो चुका था, लेकिन अल्लाह का घर महफूज था। लोगों ने इसे अल्लाह की रहमत और हिफाजत करार दिया, और फिर वही बात दोहराई गई कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। दोस्तों, इन दोनों वाकयात में एक ही पैगाम छुपा है। अल्लाह ताकत देखता है, मगर इंसान की नहीं, वो दिल देखता है, वो नीयत देखता है। कभी वो एक गरीब बच्चे को जरिया बनाता है, कभी अपनी इबादतगाह की खुद हिफाजत करता है। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी आवाज कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अल्लाह हमें इंसानियत पर कायम रखे, गरीबों की मदद की तौफीक दे, और हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम फरमाए। हर मस्जिद, हर इबादतगाह की हिफाजत फरमाए, और हमें अपने करम से नामुराद ना लौटाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, और इस बात को याद रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है और वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।